नेक, शरीफ, सभ्य, नरम दिल, काबिल, लायक, न जाने कितने मायने हैं शाइस्ता के। वालिद पुलिस में रहे तो अच्छे बुरे की तमीज़ भी थी। पढ़ाई लिखाई का शौक था तो ग्रेजुएट भी हुई, मगर फिर एक पुलिस वाली की बेटी की शादी एक मुजरिम से हुई। हालांकि शादी के बाद अपने मायके से जब ससुराल पहुंची तो ठीक अपने नाम के मैंने जैसी ही थी, शाइस्ता। लेकिन धीरे धीरे शाइस्ता कहीं गुम होते गई और सामने आई एक बेगम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि शाइस्ता दूसरी शादी करने वाली है। इससे पहले उनकी गर्भवती होने की खबर आई थी। इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए पड़ताल करते हैं। साल 1996, जगह चकिया, इलाहाबाद। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है, क्योंकि शाइस्ता उमेशपाल मर्डर के बाद से फरार चल रही है। वह पुलिस की वांटेड लिस्ट में शामिल है। अब इसी परिवार में शामिल अतीक के छोटे भाई की पत्नी जैनब उर्फ रूबी और अतीक की बहन आयशा नूरी पर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया है। दोनों ही पुलिस के वांटेड लिस्ट में शामिल है, लेकिन सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन मुंबई में गिरफ्तार हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आगे हम तफसील से बताएंगे। इन दिनों माफिया अतीक की बेबाबी भी शाइस्ता की प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में खासे चर्चे हैं। वैसे गैंगस्टर होना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन गैंगस्टर के साथ कोई राजनीति में अपना धौंस जमा ले और चुनावी राजनीति के साथ कोई माननीय भी बन जाए तो हमारे समाज में ऐसे लोगों को सिर आंखों पर बिठा लेने का रिवाज है। अतीक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अतीक था तो एक छटा हुआ बदमाश जो कभी चकिया के गलियों में गोली और बम चलाता घूमता था, लेकिन यूपी सरकार ने सारे कारनामे को मिट्टी में मिला दिया। अब पूरे यूपी चैन की सांसें ले रहा है। साल 1997, जगह चकिया, इलाहाबाद। अतीक का ज्यादा वक्त तब भी बाहर ही गुजरा करता था। अब वो नेता के तौर पर ज्यादा व्यस्त रहने लगा था, लोगों के मसले हल करने लगा था। खुद उसके घर 24 घंटे लोगों का आना जाना लगा था। लेकिन शाइस्ता ने हमेशा चार दीवारी में अपने को कैद रखा। फिलहाल ये तो थी शाइस्ता और अतीक की कहानी, लेकिन कहानी के उस पार छांगुर बाबा का अतीक से कनेक्शन, अतीक अहमद से छांगुर बाबा की नज़दीकी, और 2014 में अतीक के लिए वोट मांगता था छांगुर बाबा। नामांकन के लिए घोड़ा देता था, मंच साझा करता था। इससे कनेक्शन साफ है। छांगुर सिर्फ धर्मांतरण नहीं बल्कि राजनीति में भी घुसपैठ का मोहरा था। अब सवाल ये कि इस जहरीले खेल के पीछे और कौन है वो राजनीतिक चुप्पी जो छांगुर जैसे को जन्म देती है? क्या सिर्फ बाबा दोषी है या वो ताकतें जो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का ख्वाब देख रही है? 13 अप्रैल को असद अहमद के एनकाउंटर और 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उम्मीद की जा रही थी कि शाइस्ता और जैनब सामने आएंगे। दोनों बाहर नहीं आए। पुलिस इसके बाद से अब तक हवा में ही हाथ पांव मारती नजर आ रही है। कातिलों तक पहुंचने के लिए पुलिस की तमाम कोशिश विफल रही है। ऐसे में फिर सवाल उठ रहा है कि क्या प्रयागराज पुलिस उमेशपाल के सभी हत्यारों तक पहुंच पाएगी? क्या दूसरी शादी करेगी शाइस्ता? गुड मुस्लिम से प्यार करती है शाइस्ता? कब्र में रो रहा अतीक अहमद, पुलिस के हत्थे चढ़ी शाइस्ता। धर्मांतरण के धंधे का डॉन छांगुर बाबा और उसी खेल की कलेक्टर शाइस्ता परवीन, एक ने भीख से शुरुआत की तो दूसरी ने एनजीओ की आड़ ली, लेकिन मकसद एक धर्म बदलवाना, मजहब के नाम पर मासूमों को गुमराह करना। दुबई से लेकर दिल्ली तक और मुंबई से लेकर बलरामपुर तक इन दोनों के बीच का कनेक्शन अब जांच एजेंसियों के निशाने पर है। लेकिन अब सवाल यही है कि शाइस्ता कहां छुपी है या फिर कोई दूसरी शादी करने जा रही है।
अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन जो काफी दिन से फरार है, वो कहाँ है किसी को नहीं पता। लेकिन यूपी में जो धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है उसमें छांगुर बाबा का कनेक्शन माफिया अतीक से जुड़ा है। क्योंकि छांगुर बाबा अतीक के लिए कभी वोट मांगा करता था, लेकिन घूम फिर कर सवाल वही कि क्या शाइस्ता मुंबई में गिरफ्तार हुई है, क्या वो दूसरी शादी करने वाली है, इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।